तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस साल हमारे एमबीए के जो कट ऑफ्स है वो इंक्रीज़ हो सकता है या फिर डिक्रीज़ हो सकता है। एंड अगर इंक्रीज़ हो सकता है तो कितने से इंक्रीज़ होगा, टॉप कॉलेजेस मिलना कितना डिफिकल्ट हो सकता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है वो डिटेल में जानेंगे। एंड ऐसा नहीं कि मैं मन से सारी चीज़ें जो है वो बोलूँगा, प्रॉपर डेटा मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा, जिससे आप भी वो चीज़ देख के आपको भी सिंपल वे में समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है इस साल। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ऑफलाइन एमबीए नहीं करना चाहते हो, या फिर कुछ रीजंस की वजह से आप ऑफलाइन एमबीए नहीं कर पा रहे हो एंड ऑनलाइन एमबीए के ऑप्शंस फाइंड कर रहे हो, तो डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है वो रह सकता है। ये यूनिवर्सिटी एआईसीटी अप्रूव्ड है, साथ ही में इन्हें नैक का A++ का जो ग्रेड है वो भी जो है वो मिला हुआ है। इस यूनिवर्सिटी से आप 100% ऑनलाइन अपना पूरा जो एमबीए है वो कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है वो ट्रेन कर रहे होंगे। जेन एआई ट्रेनिंग आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। साथ ही में काफ़ी सारे जो न्यू टूल्स है वो भी आप यहाँ पे जो है वो सीख रहे होंगे, जिससे करियर ग्रोथ के लिए आप एकदम रेडी जो है वो हो जाओगे। साथ ही में यहाँ की जो फीस है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी कम प्राइस में आपकी पूरी जो एमबीए की डिग्री है वो भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड ज़्यादा स्ट्रेस भी आपको जो है वो लेना नहीं पड़ेगा। साथ ही में अगर आपको और भी डिटेल्स जानना है इस एमबीए के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वो फॉर्म आप फिल कर सकते हो। एंड इनके एकेडमिक काउंसलर आपको जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे एंड उनसे आपको जो भी डिटेल्स जानना है वो आप उन्हें जो है वो पूछ सकते हो एंड अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कि इस साल हमारे एमबीए के जो कट ऑफ्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं या फिर नहीं। तो एक सिंपल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होता है, बिकॉज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से हमें पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ से जो नंबर हमें पता चलता है, अगर ये नंबर लास्ट ईयर से जो है वो ज़्यादा है, मीन्स इस साल ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अगर अप्लाई किया है, तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो सकता है। वही इस साल अगर कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि कट ऑफ में जो है वो थोड़ा डिक्रीज हमें जो है वो देखने को मिल सकता है। तो पहले ये एनालिसिस हम करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने इस साल अप्लाई किया है। तो अगर हम बात करें 2024 की, तो लास्ट ईयर 46,510 स्टूडेंट्स थे महाराष्ट्र के लिस्ट में, ठीक है। बट इस साल जो नंबर है वो बढ़ चुका है, 49,656 स्टूडेंट्स ने इस साल जो है वो अप्लाई किया है। टोटल 3,146 स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो ज़्यादा है। वही ऑल इंडिया की बात करें तो लास्ट ईयर 50,663 स्टूडेंट्स थे, इस साल 54,282 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो इंक्रीज़ हुए हैं, 3649 स्टूडेंट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं, जिसका सिंपल मीनिंग यह है स्टूडेंट इंक्रीज़ हुए हैं तो कट ऑफ भी जो है वो इंक्रीज़ होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। बट इससे हमें इतना क्लियर कट आइडिया जो है वो नहीं आता है, और भी डिटेल में मैंने जो डेटा है वो बनाया है, इससे क्लियर कट आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये है वो डेटा। अब इसमें समझ लो क्या है एंड फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले रेंज है कि कौन से स्टूडेंट्स को कितना परसेंटाइल मिला है, 100 परसेंटाइल वाले कितने बच्चे हैं, 99 वाले कितने हैं, 98 वाले कितने हैं, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिया हुआ है। देन ये पास्ट ईयर का डेटा है कि 23 में इस रेंज में कितने बच्चे थे, 24 में, एंड इस साल जो है वो कितने बच्चे हैं। तो देखो 24 एंड 25 को ही कंपेयर करेंगे, 23 को कंपेयर करने का इतना सेंस नहीं बनता है, बट मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे डाला है। अब देखो लास्ट ईयर 24 में 100 परसेंटाइल वाला एक बच्चा था जिसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, इस साल 4 बच्चे हैं। हमेशा देखो हर स्लॉट में एक मिनिमम एक 100 परसेंटाइल वाला रहता है, तो इस साल 6 स्लॉट थे, मिनिमम 6 तो 100 परसेंटाइल वाले होंगे, बट उनमें से बस 4 ही स्टूडेंट्स ने जो है वो अप्लाई किया है। बट ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा नंबर है, लास्ट ईयर एक बच्चा था, इस साल 4 बच्चे हैं। 99 वाली रेंज में आप देख सकते हो, लास्ट ईयर 619 स्टूडेंट्स थे, इस साल 730 स्टूडेंट्स है। एंड ये जो नंबर है वो आपको लगेगा इतना ही तो डिफरेंस है, बट इससे आपको सिडनम या फिर वेलिंगकर का जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा, या फिर SIS पुम्बा का जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। बिकॉज ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टॉप कॉलेजेस के लिए। लास्ट ईयर 619 स्टूडेंट्स थे जिनको 99 या फिर उसके बीच में परसेंटाइल था, इस साल यहाँ पे जो नंबर है वो बढ़ चुका है और ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो ऐड हो चुके हैं। तो इससे कट ऑफ जो है वो 100% जो है वो बढ़ेगा 99 वाली रेंज वाले कॉलेजेस के लिए। देन अगर 98 की बात करें तो 498 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर थे इस रेंज में, इस साल यहाँ पे भी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होगा, बिकॉज यहाँ पे 589 स्टूडेंट्स है, ऑलमोस्ट 90 स्टूडेंट्स इस रेंज में जो है वो बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी कट ऑफ जो है वो 100% इंक्रीज़ होगा। एंड ये पूरा एनालिसिस हमने जो है वो आपके लिए किया है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर से कर देना वीडियो को। देन गाइज आप देख सकते हो 97 की रेंज की बात की जाए तो लास्ट ईयर 466 स्टूडेंट्स ही थे, इस साल 570 स्टूडेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 100 या फिर 110 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपल चीज़ यही है कि अगर आपको रैंक 2000 या फिर उसके अंदर चाहिए स्टेट जनरल मेरिट नंबर, तो आपको मिनिमम
97 या फिर उसके ऊपर जो है वो रहना चाहिए, या फिर 96.99 के आसपास रहेगा तो आपका बिलो 2000 रैंक जो है वो रहेगा, नहीं तो फिर आप 2000 के ऊपर जो है वो आराम से चले जाओगे। एंड क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इस साल जो टॉप वाली रेंज है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं, तो जो भी टॉप कॉलेजेस टॉप 5 टॉप 6 टारगेट कर रहे हो, कट ऑफ इंक्रीज होने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो रहेंगे, तो बैकअप में अपने कॉलेजेस जो है वो ज़रूर रखना। नेक्स्ट है 96 वाली रेंज। लास्ट ईयर 504 स्टूडेंट्स थे, इस साल 613 स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। देन 95 से लेके तो 95 मतलब 95 वाली रेंज 497, यहाँ पे 502, तो यहाँ पे ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है, बट ऊपर जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। एंड यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जैसे इंदिरा के 2 कॉलेजेस जो है वो प्राइवेट हो चुके हैं, तो इस रेंज में जनरली लोग जो है वो इंदिरा वगैरह को टारगेट करते थे, तो वो कॉलेज ही नहीं बचे, तो जो बचे हुए कॉलेजेस हैं उनके कट ऑफ्स भी जो है वो इंक्रीज़ होंगे, तो इस साल थोड़ा डिफिकल्ट होगा एडमिशन। 94 से लेके तो 90 के रेंज की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर 2421 स्टूडेंट्स थे, इस साल 2498 स्टूडेंट है, यहाँ पे ऐसे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 89 से लेके तो 80 तक बात की जाए तो लास्ट ईयर 5133 स्टूडेंट्स थे, बट इस साल 5179 है, तो इसमें भी ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो देखो 94 से लेके तो उसके नीचे में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है, तो सेम ही यहाँ पे कट ऑफ्स रहने के जो चांसेस है वो रहेंगे। बट जो भी टॉप कॉलेजेस के लिए जाएंगे वहाँ पे अच्छे खासे कट ऑफ्स में जो डिफरेंस है वो आने के चांसेस रहेंगे। एंड क्यों? बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो उस रेंज में जो है वो बढ़ चुके हैं, तो इसके वजह से कट ऑफ आपके जो है वो इंक्रीज़ होने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो रहेंगे। तो होप सो इससे आपको जो चीज़ है वो क्लियर हुई होगी। इसके अलावा अभी देखो ये जो नीचे वाली रेंज है, इन वाले लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इनमें से बहुत सारी कॉलेजेस में इंटेक भी बढ़ा है, तो ऐसे आपको एडमिशन मिलने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आप में से अगर ऐसे स्टूडेंट हो जिनको SIES, पुम्बा, वेलिंकर, सिडनम, JBIMS या फिर MET, चेतना, ये सारी कॉलेजेस चाहिए एंड इसके आसपास वाले कॉलेजेस चाहिए, तो इस रेंज में जब आप आओगे तो यहाँ पे कंपटीशन जो है वो थोड़ा बढ़ चुका है, तो थोड़ा सेफर साइड पे आपको खेलना पड़ेगा। बैकअप में कॉलेजेस नहीं रखोगे तो हो सकता है कि जितना मुझे आइडिया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में कॉलेज ही जो है वो नहीं लगेगा, अगर आप बैकअप में कॉलेजेस जो है वो नहीं रखोगे तो इसका ध्यान रखना, हमेशा अपना मेन प्रेफरेंस रहना चाहिए कि कैप राउंड 1 में हमें कॉलेज जो है वो मिले, एंड देन आप बेटरमेंट एंड फ्रीज करके बेटर कॉलेजेस के लिए जो है वो जा सकते हो। साथ में इस साल न्यू रूल्स भी आए हैं जिसमें बोला है कि कैप 1 में फर्स्ट कॉलेज ऑटो फ्रीज होगा, कैप 2 में फिर टॉप 3, तो कैप 2 में जो है वो बच के रहना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप कैप राउंड 3 एंड कैप राउंड 4 में जो है वो अप्लाई कर पाओगे। तो ये सारी जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशल रोल प्ले करेगी। भले ही अगर आपको कितना भी अच्छा परसेंटाइल मिला हो, अगर आप अपनी कॉलेज के लिए सही से नहीं बनाओगे, अपना ऑप्शन फॉर्म सही से नहीं भरोगे, तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपके हाथ से कुछ मिस्टेक होगी एंड सेकंड राउंड तक ही आप जा पाओगे, कैप राउंड 3 एंड कैप राउंड 4 तक नहीं जा पाओगे, तो बेटरमेंट होने के चांसेस भी जो है वो कम होंगे एंड अच्छा परसेंटाइल मिलने के बाद भी आपको अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसका जो है वो थोड़ा ध्यान रखना, बाकी मैंने पहले ही आपको जो है वो अवेयर कर दिया है ताकि बाद में आपसे जो है वो मिस्टेक ना हो। इसके अलावा अगर आपको और कुछ प्रॉपर गाइडेंस वगैरह चाहिए होगा तो आप हमारे मिनी काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिलेगी। इसमें न्यू कैप राउंड के जो रूल्स है वो भी आपको जो है वो बताए गए हैं, तो उससे भी आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स वगैरह वो सॉल्व हो जाएंगे, कैसे उसको टैकल करना है वो भी इसमें बताया गया है। साथ ही में मेरिट लिस्ट को कैसे रीड करते हैं, कौन से रैंक से आपको एडमिशन मिलता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली टॉप कॉलेजेस के लिए, तो वो भी इसमें मॉड्यूल अपलोड जो है वो कर दिया, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। एंड आने वाले जो भी लाइव सेशंस होंगे तो अभी आप एनरोल करते हो तो उसका भी आप जो है वो पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगी तो आपके रैंक्स में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो आएगा और थोड़े जो स्टूडेंट्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे, बट आपके रैंक में बहुत बड़े चेंजेस नहीं आएंगे, थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो आएंगे। जैसे वो अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते, होप सो आपको पता चला होगा कि क्या डिफरेंस है एंड कैसे कट ऑफ इंक्रीज जो है वो हो सकता है। कुछ और डाउट्स हो गए तो आप कमेंट्स में मुझे जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।